Assalamualaikum dear student. Welcome back to another important video and welcome back to the VN Academy. Dear students, आज का हमारे पास जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है डाइजेशन इन हाइड्रा कि हाइड्रा में डाइजेशन का प्रोसेस किस तरह होता है। हाइड्रा प्लांट बेटा ये एक इक्वेटिक प्लांट है, पानी में एक रहता है, इसका जो हैबिटेट है और ये डिप्लोप्लास्टिक होते हैं, मतलब इनकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है बेटा दो तहों पर, एंडोडर्म भी और एक्टोडर्म भी। और ये क्या होते हैं बेटा, फाइलम साइनिडेरिया से इसका ताल्लुक होता है। फाइलम साइनिडेरिया मतलब इनके अंदर खास तरह के स्टिंग सेल्स मौजूद होते हैं जो प्रे को क्या करते हैं बेटा, कैप्चर करते हैं। उसके बाद बेटा डिस्कस करते हैं इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है बेटा, वैस लाइक बॉडी स्ट्रक्चर है। देखें बेटा गुलदान टाइप बॉडी स्ट्रक्चर है इसका, और इसके अंदर क्या मौजूद है, सेंट्रल कैविटी मौजूद है जिसको हम डाइजेस्टिव कैविटी का नाम भी देते हैं या उसको हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी कहते हैं। और इसके अंदर बेटा स्पेशल टाइप की ओपनिंग होती है, ओनली वन ओपनिंग टू आउटसाइड द माउथ। इसके अंदर स्पेशल टाइप की ओपनिंग मौजूद है इंजेक्शन के लिए भी और इजेक्शन के लिए भी, मुंह के जरिए ये सारा कुछ करता है। और इसके अंदर बेटा गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी मौजूद होती है। गैस्ट्रोवेस्कुलर मतलब डाइजेशन भी हो रही है और इसके वेस्कुलर मतलब जो लिक्विड मटेरियल है उसकी मूवमेंट भी हो रही है, और इसको हम बेटा कलेक्टिवली सिलेंट्रोन भी कहते हैं। अब बेटा मेरे पास देखें बेटा हाइड्रिला प्लांट है पड़ा। अब इसके अंदर खास तरह के टेंटिकल्स भी मौजूद हैं जो सेम इस तरह, और इस एक ही को मैं क्या करता हूं आपको ओवरव्यू करके दिखाता हूं कि इसके अंदर क्या क्या है। अब देखें बेटा इसके अंदर स्पेशल टाइप के टेंटिकल्स मौजूद हैं इसके अंदर, ये आपको नजर आ रहे होंगे। ये क्या है बेटा, ये टेंटिकल्स हैं, ये टेंटिकल्स हैं। और इसके अंदर क्या बेटा, निमिटोसिट्स मौजूद होते हैं। निमिटोसिट्स एक्चुअली बेटा नीडोसिल्स होते हैं जो कि स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, फाइलम साइनिडेरिया से ताल्लुक रखते हैं। देखें आप, अब बेटा ये क्या करते हैं, जब भी प्रे आता है तो उसके अंदर निमिटोसिस्ट अपना क्या करते हैं, पॉइजन इंजेक्ट करते हैं, और पॉइजन इंजेक्ट करने के बाद उसको क्या करते हैं, पैरालाइज कर देते हैं, और पैरालाइज करने के बाद उसको या मार देते हैं या फिर क्या करते हैं, टेंटिकल्स के थ्रू मुंह के जरिए फिर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में लेके जाते हैं, वहां पे उसकी डाइजेशन होती है। निमिटोसिस्ट को डिस्कस कर लेते हैं बेटा, ये क्या होते हैं। एक्चुअली ये जो पोर्शन है ये सारा टेंटिकल्स के अंदर ही, ये ब्लैक कलर के डॉट, इनको फिर मैं ओपन करके आप लोगों को बताऊंगा कि ये होते किस तरह के हैं। ये स्टिंगिंग सेल्स है, इंबेडेड इन द टेंटिकल्स, टेंटिकल्स के अंदर इंबेडेड होते हैं। ईच हैव हालो थ्रेड क्वाइल्ड विद अ कैप्सूल, ये कैप्सूल के ऊपर क्या होते हैं बेटा, इस तरह के क्वाइल होते हैं। ये देखें, ये पे मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये कैप्सूल के ऊपर क्या है बेटा, क्वाइल्ड है पड़े। विद एन कैपिटल टिनी हेयर लाइक ट्रिगर होते हैं प्रोजेक्टिंग आउटसाइड, बाहर की तरफ ये क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, या जिनको हम बेटा नीडोसिल का नाम देते हैं या निमिटोसिस का नाम देते हैं। सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद होता है बेटा इनमें। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है हैविंग कॉमन ओपनिंग, एक ही ओपनिंग होती है फॉर इंजेक्शन एंड इजेक्शन के लिए क्या होती है बेटा, एक ही ओपनिंग होती है। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं इसकी प्रीडेशन पे। जो प्रीडेशन का प्रोसेस है हाइड्रा में वो किस तरह है। व्हेन अ प्रे कांटेक्ट विद नीडोसिल, बेटा जब भी शिकार क्या नीडोसिल के करीब आता है, ये स्ट्रक्चर जो ट्रिगर स्ट्रक्चर है इनको हम नीडोसिल का नाम देते हैं। ये ऐसी कंडीशन है बेटा जब शिकार क्या है इसके पास नहीं आया। ये नीडोसिल क्या होते हैं बेटा, सेंसिटिव इन नेचर होते हैं। अब बेटा जैसे ही इनके नीडोसिल के पास प्रे आएगा तो ये क्या करता है, व्हेन प्रे कांटेक्ट विद नीडोसिल हालो थ्रेड ऑफ निमिटोसिस टर्न्स आउट, ये जो कैप्सूल है बेटा ये क्या होगा, टर्न आउट हो जाएगा, इस कंडीशन में आ जाएगा। जैसे ही बेटा ये टर्न आउट होगा, ये पे क्या है बेटा, निमिटोसिस मौजूद होते हैं। जैसे ही प्रे आएगा इस तरह के, ये उसके अंदर क्या करेंगे बेटा, अपना पॉइजन इजेक्ट करेंगे, या उस जानदार को ये बिल्कुल मार देंगे, किल कर देंगे, या उसको क्या कर देंगे बेटा, पैरालाइज्ड कर देंगे ताकि वो हरकत भी ना कर सके। अब फिर क्या करते हैं, ये खास तरह के बेटा देखे होंगे बेटा ये टेंटिकल्स मौजूद है। फिर क्या करते हैं, उसी ऑर्गेनिज्म को ये टेंटिकल्स के थ्रू बॉडी में लेके जाते हैं, फिर मुंह में लेके जाते हैं, और फिर मुंह के जरिए फिर उसको डाइजेस्टिव कैविटी में लेके जाते हैं। ये उसके प्रीडेशन का प्रे था, किस तरह फिर डाइजेस्टिव कैविटी में फर्दर उसकी डाइजेशन होती है। उसके बाद बेटा ये है कि अनडिस्चार्ज है, मतलब ये अभी बाहर नहीं आया, टर्न नहीं हुआ। जब ये टर्न होता है तो ये डिस्चार्ज कंडीशन में आ जाता है, मतलब ये बाहर आ जाता है, जिसको हम क्या, इसके अंदर स्पेशल टाइप के न्यूक्लियस भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। अब बेटा फर्दर इसकी डाइजेशन के प्रोसेस पे हम बात करते हैं कि डाइजेशन का प्रोसेस किस तरह है। अब गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में ग्लैंडुलर सेल्स मौजूद होते हैं जो क्या करते हैं, वहां एंजाइम भी मौजूद होते हैं और वहां पे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हो रही होती है। अब क्या करते हैं गैस्ट्रोडर्मल सेल्स, फ्लैजिलेट सेल। अब यहाँ पे देखा होगा बेटा ये स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पे डिफरेंट तरह के फ्लैजेला भी मौजूद है, इनको हम फ्लैजिलेट सेल कहते हैं क्योंकि उसके अंदर क्या बेटा है, फ्लैजेला भी मौजूद है।
ऑफ बॉडी कंट्रैक्शन हेल्प इन मिक्सिंग ऑफ फूड। ये क्या काम करते हैं बेटा, बॉडी को कंट्रैक्ट करने में बहुत अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं, और क्या करते हैं, खुराक जो होती है उसको एंजाइम के साथ मिक्स कर देते हैं, ताकि बाद में उसकी क्या हो, ब्रेकिंग ऑफ फूड इनटू फाइन पार्टिकल। जो खुराक होती है एंजाइम के साथ जैसे ही मिक्स हो जाती है, उसको क्या कर देते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है। किसके जरिए बेटा, फैगोसाइटोसिस के जरिए। जैसे तोड़ा जाता है, फिर फैगोसाइटोसिस के जरिए गैस्ट्रोडर्मल सेल्स में भेज दिया जाता है, और वहां पे जो इनडाइजेस्टेबल फूड होती है उसको क्या कर दिया जाता है, उसको एक्सपेल कर दिया जाता है। किसके जरिए बेटा, जो माउथ के जरिए, और जो बाकी हो जाती है उसको डाइजेस्ट कर लिया जाता है। बेटा ये एक टॉपिक था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, डाइजेशन इन हाइड्रा। इसमें मैंने आपको एक एक चीज बताई है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एज इट इसी तरह लिखेंगे तो आप लोगों का कोई नंबर नहीं कटेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।